स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 46वां दिन। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान। कल सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 15 जनवरी को सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के एक और किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जहर खाने के बाद तबियत बिगड़ता देख साथियों ने किसान को सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान 10 किसानों को अब तक मौत हो चुकी है। पुलिस ने मृतक किसान का पोस्टमार्टम कराया। किसान की पहचान फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले अमरिंदर सिंह के तौर पर हुई। किसान की मौत पर संगठन के नेता बलदेव सिरसा ने कहा कि हमारे एक और साथी ने सरकार की कुनीतियों के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उनके आखिरी शब्द से कि मेरी शहादत बेकार नहीं जाएगी, हम जीत कर जाएंगे। दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने आंदोलन के चलते गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के रास्ते राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आनंद विहार, डीएनटी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जा सकते हैं। किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार संशोधन को तैयार है। किसान और सरकार के बीच अब तक 9वें दौर की वार्ता भी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि किसानों को लेकर 15 तारीख को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, राज्यपाल से मुलाकात भी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है। पृथला में किसानों ने सर्कल रेट बढ़ाने को लेकर विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा है। विधायक रावत ने जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने का भरोसा भी दिया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि किसान उनसे मिलने के लिए आए हैं और बाकी गांव को जो सर्कल रेट मिल रहा है, इनके गांव को वो सर्कल रेट नहीं मिल पा रहा। विधायक ने कहा कि हो सकता है कि सर्कल रेट को लेकर अधिकारियों की कमी रही हो, वो मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का जल्द समाधान करवा देंगे ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने का समर्थन करने पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री को किसानों के पास आकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को एक तरह से काले कानून की संज्ञा देते हुए कहा कि ये कानून केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए गए। भुक्कल ने कहा है कि कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसान संगठन के बीच में कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन इस वार्ता में सरकार ने केवल और केवल किसानों को बहकाने का ही काम किया। पलवल NH-19 पर गांव अटोहा के पास धरने पर बैठे किसानों ने हाईवे स्थित तुमसरा टोल टैक्स को फ्री करवाया। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसानों ने कहा है कि किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और MSP पर लिखित में कानून नहीं बनाया जाता, तब तक टोल टैक्स बिल्कुल फ्री चलेगी। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे पक्का मोर्चा धरनास्थल पर पहुंचे शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से बातचीत का दिखावा सरकार कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में अंबाला के अंदर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध जाहिर किया है। काफी संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे और शहर भर में ट्रैक्टर मार्च किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि ट्रेलर है, असल झांकी 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। टोहाना शहर के टाउन पार्क के पास संयुक्त एक्शन कमेटी के बैनर तले किसानों ने सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर भूख हड़ताल की है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिसार के आर्यनगर गांव में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के विरोध का मामला भी सामने आया है। विरोध को लेकर सुरक्षाकर्मियों की शिकायत पर 20 किसानों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। शनिवार को किसानों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। वहीं किसानों को कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठियां भी बरसाई थी। पुलिस के डंडे से ही गाड़ियों के शीशे टूटे और एक सुरक्षाकर्मी को मामूली चोट भी लगी। किसानों के समर्थन में इलैनो नेता अभय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून की खिलाफत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अभय ने केंद्र सरकार को जन विरोधी सरकार करार दिया। अभय ने कहा है कि इन कानूनों पर बात करने के लिए किसानों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, जो केवल किसानों को बरगलाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री को आगे आकर किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए, कानूनों को रद्द करना चाहिए। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसानों की सभा के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बावल 84 के लोगों ने इसको लेकर प्रशासन से शिकायत भी की। गांव वालों का कहना है कि किसान खुद ही दिल्ली नहीं जाना चाहते, इन्हें तो सड़क रोकना है। अगर किसान दिल्ली जाना चाहे तो उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, किसानों की सभा का विरोध करने वाले लोगों का कहना है।
गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार कृषि कानून को लागू कर मंडियों को खत्म करना और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। चरखी दादरी में 152G कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन को लेकर 17 गांव के किसानों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डीसी NHAI के कर्मचारियों के खिलाफ 103 पेज की शिकायत भी दर्ज कराई। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा है कि हम इन सबको न्यायालय में ले जाकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी से एक नया धरना शुरू किया जाएगा। 152G कॉरिडोर दादरी जिले के 17 गांव से होकर गुजरता है और जब से ये रोड बनने को लेकर जमीन अधिकृत की गई है तब से विवाद जारी है। रामनगर में किसानों ने 2.5 से 3 महीने धरना दिया था। फरीदाबाद के सीही गांव में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अश्लील डांस का मामला भी सामने आया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे। हालांकि डांस के दौरान कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, लेकिन आयोजकों ने शहादत पर इस तरह के डांस को लेकर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है, बल्कि मंत्री और विधायकों के जाने के बाद फिर से इसी तरह का डांस कराया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मामले को लेकर कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने इस तरह की कारगुजारी पर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही कहा कि शहीदों के बलिदान दिवस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम की पहली बैठक ली गई है। बैठक में निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और विधायक सत्य प्रकाश जरावता मौजूद रहे। बैठक में मानेसर के विकास और समस्याओं पर चर्चा की गई। कोरोना के चलते पिछले 9 महीने से रेल नहीं चलने से लोगों को परेशानी हो रही है। भिवानी में रेल मंत्री संघ ने बंद पड़ी ट्रेनों को फिर से चलाने की भारतीय रेलवे से मांग की। हरियाणा सरकार की फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लैपटॉप दिए जाएंगे। उनको फ्री लैपटॉप उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर हासिल किए। योजना के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर लैपटॉप बांटेंगे। शिक्षक संस्थान संगठन के अध्यक्ष यशपाल यादव की मांग है कि स्कीम में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। सिरसा में एक बार फिर से घने कोहरे ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया है। कोहरे और ठंड से आमजन काफी प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोगों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कोहरे से फसलों में फायदे को लेकर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। रबी की फसलों में धूप की वजह से फायदा होने की उम्मीद। सिरसा में 65,000 हेक्टेयर में सरसों और करीब 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। ठंड और कोहरे से इन फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद। पंचकुला में आवारा पशु को बचाते हुए डिवाइडर से स्कूटी टकरा गई। हादसे में 19 साल के शख्स की जान चली गई है। वहीं 2 शख्स हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। रामगढ़ के नजदीक हुए हादसे को लेकर जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने कहा है कि तीनों बच्चे अपने किसी निजी काम से रामगढ़ गए थे। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। एक्टिवा डिवाइडर से टकरा गई। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। अमीन रोड पर एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों की फायरिंग का मामला भी सामने आया है। फायरिंग के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हमलावरों ने फायरिंग के बाद मौके पर एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें लिखा था कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद हमलावर मौके से फरार। कृष्णा गेट थाना एसएचओ सुनील वत्स ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया गया है। ट्रेलर पिक्चर वाले मैसेज के बारे में उन्होंने जांच का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 56 के गौरव अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने गर्भपात करते स्टाफ नर्स को रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन वो भागने में कामयाब रही। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अस्पताल में गर्भपात की सूचना मिली थी, जिसके बाद बोगस ग्राहक को अस्पताल में भेजा। तो अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स ने पहले तो उसका अल्ट्रासाउंड किया, फिर अल्ट्रासाउंड के बाद गर्भपात की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले में विभाग ने मौके से 5,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही गर्भपात की दवाइयां अल्ट्रासाउंड को बरामद किया है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने दहशत फैलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 पर करीब 1 महीना पहले बामडोली गांव में गोली चलाकर दहशत फैलाने का आरोप। आरोपियों में 25,000 का इनामी बदमाश अंकित उसके साथियों समेत पकड़ा गया है। गोलीकांड का मुख्य आरोपी आकाश फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। भारत शिकरावा रोड के किनारे बाइक खड़ी कर बात कर रहे लोगों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हैं। बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद ट्रैक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नगीना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। सफीदों के गांव मल्हार में ट्रॉली से गन्ना खींचने के दौरान 11 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। गन्ने से भरी ट्रॉली के पीछे भागते हुए बच्चे ने गन्ना खींचने की कोशिश की। इस दौरान वो ट्रॉली के नीचे आ गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं परिजन बच्चे का शव लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरियाणा के हिसार जिले के गांव मुकलान में आटा चक्की चलाने वाले मांगीराम के बेटे ने कमाल कर दिया। परिवार के मुश्किल हालात के बावजूद बेटा अशोक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गया।
अशोक का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। अशोक ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। 5 जनवरी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ओर से नतीजे घोषित किए गए। अशोक ने बताया पूरे देश से करीब 30 छात्रों का चयन हुआ है और इनमें इसका नाम भी शामिल है। अशोक के पिता मांगेराम के पास 1 एकड़ जमीन है और वो 8 चक्की चलाकर परिवार का पेट पालते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के 17 सेंटर पर ग्राम सचिव पद के लिए परीक्षा हुई है। महेंद्रगढ़ में 40 परीक्षा केंद्र और नारनौल में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में करीब 13,640 विद्यार्थी पहुंचे। ग्राम सचिव की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। वहीं कोरोना गाइडलाइंस के पालन के निर्देश भी दिए गए। इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक युवती का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती साड़ी पहनकर जिम्नास्टिक के मुश्किल से मुश्किल स्टंट बड़ी आसानी से करती हुई नजर आ रही है, जिसे अब तक कई बार और कई बड़े फिल्मी सितारे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं। युवती अंबाला की रहने वाली पारुल अरोड़ा है, जो कई साल जिम्नास्टिक की खिलाड़ी रही है। पारुल अरोड़ा फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रही है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी है, जिसने कई मेडल भी जीते। पारुल 2 साल पहले जिम्नास्टिक छोड़ चुकी है। अब वो जिम्नास्टिक सिर्फ ये वीडियो बनाने और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए करती है। सिरसा के गांव कुम्हारिया में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। हमलावरों ने महिला के शव को हत्या कर कुएं में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने महिला की हत्या सूचना पुलिस को दी है और जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को अपने कब्जे में लेकर सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बामनी खेड़ा के गांव प्रेमनगर में 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनकी मांगों को जल्द ही लागू किया जाए। ग्रामीणों ने कहा है कि जल्द प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया जाए, नहीं तो 55 गांव की 60 पंचायत मिलकर बड़ा कदम उठाने पर भी मजबूर हो। जींद के गांव करसौला में पशु कारोबारी ने लेन देन को लेकर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 लाख रुपए की उधारी नहीं आने से के चलते कारोबारी परेशान था। पुलिस ने मृतक पशु कारोबारी के बेटे की शिकायत पर सोनू और विजय नाम के शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस भी दर्ज किया। वही आरोपी विजय के घर पर पशु कारोबारी के फंदे से लटके होने को लेकर हत्या का शक भी जाहिर किया जा रहा। पशु कारोबारी ने आरोपी सोनू से भैंस खरीदकर विजय को बेची थी, जिसकी विजय पर उधारी बकाया थी। केथल में बर्ड फ्लू का असर पोल्ट्री फार्म और हैचरी फार्म के धंधे पर साफ देखने को मिल रहा है। चूजों के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। मीट कारोबारी रामफल मलिक के मुताबिक जो चूजे 30 से 35 रुपए में बिकते थे, उसकी कीमत 10 रुपए तक रह गई है। वहीं चिकन 100 रुपए किलो से गिरकर 25 रुपए किलो पर आ गया। रामफल मालिक का कहना है कि पहले लॉकडाउन में हमारा धंधा काफी खराब हुआ, अब दोबारा काम कुछ चल निकला था, तो अब ये बर्ड फ्लू के मामले आ गए। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में आई है बीमारी से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। घोड़ों के साथ साथ लोगों की भी सैंपलिंग ली गई है। पशु विभाग ने किसी गंभीर बीमारी के ना होने की बात कही। भिवानी स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के साथ साथ स्वाइन फ्लू को लेकर भी सतर्क हो गया है। इसके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इंडिया न्यूज हरियाणा को इस बात की जानकारी दी। भिवानी सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत के मुताबिक बर्ड फ्लू को लेकर जो भी हिदायतें मिलेंगी विभाग अमल करेगा। स्वाइन फ्लू को लेकर भी विभाग पूरी तरीके से तैयार है। पंचकुला में एक शख्स से 55 लाख रुपए छीनने के मामले में एसआईटी ने इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में इंस्पेक्टर और उसके ड्राइवर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल पंचकुला सेक्टर 5 थाना क्षेत्र के एक शख्स ने सेक्टर 14 थाने के कुछ पुलिसकर्मियों पर 55 लाख रुपए छीनने का आरोप भी लगाया था। मामला गृह मंत्री अनिल विज के नोटिस में आने के बाद कार्रवाई की गई। रिमांड के दौरान एसआईटी आरोपियों से 55 लाख रुपए राशि की वसूली करेगी। साथ ही भ्रष्टाचार के और भी मामलों में पूछताछ की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने क्राइम से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के दम पर पुलिस का दावा है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में प्रदेश में 6% कम केस दर्ज हुए। ताजा आंकड़ों की माने तो हरियाणा में औसतन हर दिन 6 महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है। वहीं हर रोज 7 अपहरण के मामले सामने आते हैं। महिला के अपहरण के 87% मामले सुलझाने का दावा किया गया है। हरियाणा में चोरी के मामले सुलझाने को लेकर 75% सफलता का दावा कर रही है और वहीं पुलिस का दावा है कि 96% रेप, छेड़छाड़, दहेज हत्या के केस सुलझाए गए। हरियाणा में 1,37,000 से ज्यादा केस साल 2019 में दर्ज हुए थे, तो वहीं पर बीते साल 2020 में 1,28,773 मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी कम नहीं हो रही। नशीले पदार्थों की तस्करी में 2019 के मुकाबले 2020 में पुलिस ने काफी ज्यादा मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामद किए हैं। साथ ही हरियाणा में अवैध हथियारों की सप्लाई भी बढ़ी। दुनिया में 9 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस है। 19,34,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई। 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा एक्टिव केस।
अमेरिका में 2,26,99,000 से ज्यादा कोरोना के केस है। 3,81,480 कोरोना मरीजों की मौत है। 89,85,380 एक्टिव केस। देश में 18,820 नए संक्रमित केस हैं। 19,460 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 213 मरीजों की मौत। कुल केस 1,04,51,000 के पार। 2,20,591 एक्टिव मरीज। महाराष्ट्र में 3,581 नए संक्रमित हैं। 2,401 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत। कुल केस 19,65,000 के पार। 52,960 एक्टिव मरीज। राजधानी दिल्ली में 519 नए संक्रमित केस हैं। 603 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। कुल केस 6,29,000 के पार। 3,683 एक्टिव मरीज। यूपी में 1,286 नए संक्रमित केस हैं। 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत। कुल केस 5,93,000 के करीब। 11,422 एक्टिव केस। राजस्थान में 430 नए संक्रमित केस। 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। कुल केस 3,12,000 के पार। करीब 7,000 एक्टिव मरीज। हरियाणा में 279 नए संक्रमित केस हैं। 211 मरीज रिकवर। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कुल केस 2,64,000 के पार। 2,563 एक्टिव मरीज। भारत में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद लोग टीकाकरण अभियान की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि देश के हर नागरिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराए केंद्र सरकार। उत्तर भारत में ठंड का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3-4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना। तापमान में होने वाली गिरावट के चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 13 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना तो अगले 3-4 दिन तक बरकरार रहेगा। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। दिल्ली में 8 डिग्री तक जा सकता है पारा। राजधानी दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरे की चादर के साथ धुंध देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। कश्मीर में पिछले कई दिनों से जारी बर्फबारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य के ऊंचे पहाड़ी इलाकों चारों ओर बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। दक्षिण कश्मीर में 4 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई।